वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बलराम जी का, भगवान बलराम का आविर्भाव दिवस है। तो बलराम जी कौन हैं, उनकी क्या लीलाएं हैं, उसके बारे में हमने सुबह काफ़ी विस्तार से श्रवण किया। तो बलराम जी के बारे में और कुछ हम चर्चा करेंगे अलग अलग शास्त्रों से। तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य होता है वो जन्माष्टमी है, आज से 8 दिन के बाद में, है ना। तो बलराम जी, ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से 8 दिन पहले या 1 साल 8 दिन पहले प्रकट हुए। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विवेचना है, कहीं पर 8 दिन बताया गया है, कहीं पर 1 साल 8 दिन बताया गया है ना। तो जो वसुदेव होते हैं, वसुदेव और माता देवकी, कंस उनको कारागृह में डाल देता है और इस शर्त पर कि जो भी माता देवकी का संतान होगा उस संतान को कंस को सौंप दिया जाएगा और कंस उस संतान को मार देगा। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अगर सभी संतानें जीवित हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 8वीं संतान कौन सी होगी, कहाँ से गिनेंगे। जैसे एक चक्र होता है, चक्र का एक प्रारंभ है और चक्र का एक अंत है। तो प्रारंभ कौन सा है, अंत कौन सा है। तो इस तरह से नारद मुनि ने कंस की सभा में ऐसे वाक्य बोले थे जिससे कंस को भय हो गया कि कोई भी संतान जो होगी वो मार सकती है, और विशेषता जो 8वीं संतान है वो तो मारेगी। तो 6 संतानों की जो कंस है वो हत्या कर देता है, और जो 7वीं संतान होती है उसको योग माया माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये जो 6 संतानें हैं, ऐसा बताया जाता है कि हमारे हृदय में जो अलग अलग तरह के जो अनर्थ होते हैं वो एक 6 संतानों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 तरह के जो अनर्थ हैं वो ये जो 6 संतानें हैं जो कंस को मारता है, वो 6 संतानें मारी जाती हैं। उसके बाद जब सारे अनर्थ चले गए तो जो माता देवकी हैं वो भक्ति देवी की प्रतीक है ना। और भक्ति देवी के माध्यम से ही कृष्ण प्रकट होते हैं, और किसी माध्यम से कृष्ण प्रकट नहीं होते। तो माता देवकी के गर्भ में जब ये 6 संतानें आती हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसको आचार्यगण बता रहे हैं कि इस तरह से हमारे अनर्थ क्या होते हैं, नष्ट होना चाहिए। ये 6 तरह के जो अनर्थ हैं वो एक एक करके नष्ट होना चाहिए। और जब ये 6 तरह के अनर्थ नष्ट होते हैं तो गुरु के जो निर्देश हैं, गुरु हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। तो बलराम जी क्या है, वो गुरु हैं, है ना, मूल गुरु हैं, सेवक भगवान हैं, आदि गुरु हैं। ऐसे अलग अलग बलराम जी का पर्यायवाची शब्द है। तो 6 अनर्थों के नष्ट होने के बाद बलराम जी प्रकट होते हैं और माता देवकी का जो गर्भ है उसको तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं कि भगवान कृष्ण अभी यहाँ पर प्रकट होंगे।
तो जो गुरु हैं वो भगवान कृष्ण की सभी सेवाओं की तैयारी करते हैं। गुरु स्वयं करते हैं या अपने शिष्यों के माध्यम से करवाते हैं। तो इस तरह से सारे अनर्थ खत्म हुए, फिर गुरु प्रकट हुए, और गुरु के प्रकट होने के बाद फिर कृष्ण प्रकट हुए। तो इसीलिए कृष्ण के पास अगर हम जाना चाहते हैं और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में गुरु प्रकट होना चाहिए, गुरु आना चाहिए, और गुरु आने के बाद उनके जो निर्देश हैं, उनके जो आदेश हैं, उनकी जो आज्ञा है, उसका पालन होना चाहिए। तब वास्तव में कृष्ण हमारे जीवन में प्रकट होंगे। तो भारतवर्ष में और पूरे विश्व में बहुत अलग अलग जगह बहुत बड़े स्तर पर जन्माष्टमी उत्सव को मनाया जाता है ना। उस दिन मटकी फोड़ते हैं लोग, अलग अलग तरह के उत्सव करते हैं, रंगोली बनाते हैं। लेकिन उस उत्सव का जो आंतरिक प्रयोजन है उसको अगर हम शास्त्रों को नहीं जानेंगे तो भूल जाएंगे, उसको मिस कर जाएंगे, है ना। तो पूरे साल में ऐसे बहुत सारे उत्सव होते हैं, और कई बार तो लोग उत्सव इसीलिए देखते हैं कि छुट्टी कब है। अगर सरकारी छुट्टी है उस दिन तो बढ़िया है, जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा। तो उनके लिए जन्माष्टमी है या बलराम पूर्णिमा है, वो क्या है, छुट्टी का दिन है, तो चैन से घर पे रहेंगे, इसके लिए वो कैलेंडर देखते हैं। या फिर मंदिर आते हैं, या अलग अलग तरह की जो मटकी फोड़ होता है उसमें क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन वास्तव में ये एक क्रम है, बलराम पूर्णिमा है, उसके बाद क्या है, फिर जन्माष्टमी है। तो गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को हम समझ सकते हैं, गुरु की आज्ञा के द्वारा ही कृष्ण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। तो बलराम शब्द क्या है, दो शब्दों से बना है, बल और राम। बल मतलब शक्ति, बल हम बोलते बलवान, कोई जिसके के अंदर बहुत शक्ति है, वो शारीरिक शक्ति भी हो सकती है ना। कोई ऐसे अखाड़े में जा रहा है, जिम में जा रहा है, तो उसके अंदर बहुत शक्ति होगी, है ना। किसी के अंदर मानसिक शक्ति बहुत हो सकती है ना, मेंटल पावर बहुत हो सकती है कि किसी भी परिस्थिति में वो इतना परेशान नहीं होता है। किसी की पॉलिटिकल पावर बहुत हो सकती है कि उसका इतना अधिक प्रभावशाली है कि जहाँ भी जाता है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। वो भी एक सोशल पावर उसके पास में हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग फाइनेंशियल पावर हो सकती है, उसके पास इतना पैसा है कि उसको कोई चिंता ही नहीं है ना, भविष्य की चिंता नहीं है। तो ऐसे शारीरिक शक्ति हो सकती है, मानसिक शक्ति हो सकती है, सामाजिक शक्ति हो सकती है, राजनीतिक शक्ति हो सकती है, ऐसे अलग अलग तरह के बल हो सकते हैं। लेकिन जो बलराम जी हैं, जो बल प्रदान करते हैं, वो कौन सा बल है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। उसको हम देखेंगे कि आध्यात्मिक बल क्या है। तो संसार में लोग अलग अलग तरह की पावर लेना चाहते हैं, अलग अलग तरह की शक्तियाँ लेना चाहते हैं। तो पावर और शक्तियाँ क्यों लेना चाहते हैं, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं, है ना। जीवन में असुरक्षा का अनुभव होता है, और असुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, सामाजिक, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, ऐसे अलग अलग तरह की शक्तियों को, पावर को इकट्ठा करते हैं। लेकिन बलराम जी जो है हमको कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक बल, है ना। इंद्रियाणि परान्नाहुर इंद्रियभ्य परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु। तो इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा, है ना। तो इंद्रियों का बल मतलब क्या है, शारीरिक बल। एक कथाकथित कोई धर्मगुरु हुए हैं बहुत समय पहले बंगाल में, उन्होंने कहा कि धर्म को पालन करने से या गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा, है ना। क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, रोज सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए। और तुलसी का पौधा उगाने से क्या होगा, बैगन का पौधा लगाना चाहिए। तो तुलसी के पौधे से तो कुछ होने नहीं वाला, बैगन लगाएंगे तो कुछ सब्जी खा सकते हैं, बैगन का भरता बना सकते हैं। और गीता खाएंगे, गीता पढ़ते हैं, पालन करते हैं, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति उनकी धारणा में निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। निष्क्रिय हो जाएगा तो बलहीन हो जाएगा। इसीलिए क्या है, फुटबॉल खेलो, व्यायाम करो और फुटबॉल खेलो। तो व्यायाम करने से, फुटबॉल खेलने से क्या होगा,
शारीरिक शक्ति आएगी। तो एक ऐसा कई लोगों की धारणा भी है कि जो भक्ति होती है व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है ना, व्यक्ति क्या हो जाता है, उससे कमज़ोर हो जाता है। और ऐसा हमने देखा भी है इतिहास में, वो वास्तव में भक्ति नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ जो राजा थे प्राचीन भारत में, उन्होंने अलग अलग धर्मों को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अहिंसो परमो धर्म को स्वीकार किया। उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे शासक जो भारत के बाहर थे या मुगल थे, वो भारत में आए, आक्रमण किया और लूटपाट करके चले गए। क्योंकि हम किसको पालन कर रहे थे, अहिंसो परमो धर्म या फिर अध्यात्म को पालन कर रहे थे। लेकिन वास्तव में अध्यात्म व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता है। अध्यात्म क्या है, व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाता है, बहुत बलशाली बनाता है। और वो जो बल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो बलराम जी से प्राप्त होता है, गुरु से प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी से एक बार किसी व्यक्ति ने प्रवचन में पूछा कि भक्ति तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर बनाने के बाद व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूरे इतिहास में सबसे बड़े 2 युद्ध हुए हैं। एक हुआ है महाभारत का और दूसरा हुआ रामायण का। और दोनों युद्ध में कौन जीता है, जो महाभारत है उसमें कौन जीते हैं, पांडव जीते हैं। पांडव कौन है, भगवान के भक्त। और रामायण में कौन जीता है, वानर सेना, हनुमान जी जीते हैं। वो कौन है, वैष्णव। तो वैष्णवों को जरूरत पड़ने पर अगर अस्त्र शस्त्र भी उठाना पड़े तो भी उठाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो जो भक्ति है व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है, बलशाली बनाती है। और बल कहाँ से प्राप्त होता है, वो बलराम जी से प्राप्त होता है। और दूसरा क्या है, राम है ना, बल राम। राम मतलब क्या है, आनंद प्रदान करने वाले, है ना। रमन्ते योगिनी अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। कि वो जो राम है, जो हर व्यक्ति क्या है, आनंद ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति इस संसार में अलग अलग जगह से आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है ना। लेकिन जो भी वो आनंद ढूंढता है अंततः उस आनंद में क्या हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। या वो आनंद क्या होता है, समय के साथ फीका पड़ जाता है ना। जब किसी का नया नया जॉब लगता है, नया बिजनेस चालू होता है, या डिग्री आती है, विवाह होता है, घर लेते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। नया घर है, नई गाड़ी है, विवाह हुआ है, नई जॉब लगी है, तो बहुत आनंद आता है। लेकिन जैसे 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो वो आनंद कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है, वो बासी हो जाता है। क्योंकि आत्मा को जो आनंद चाहिए है वो इन सब वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आत्मा को कैसा आनंद चाहिए, सनातन चाहिए, नित्य आनंद चाहिए। तो बलराम जी जो हैं वो हमको आध्यात्मिक बल भी प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक आनंद भी प्रदान करते हैं। वो ऐसा आनंद प्रदान करते हैं जो इस संसार में हम सब जो जीवात्मा हैं बहुत बहुत जन्मों से अलग अलग योनियों में ढूंढ रहे हैं। तो कई योनियों में और कई जन्मों में घूमने के बावजूद भी हमको जो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, वो आनंद हमें गुरु के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है ना। तो जो गुरु हैं उनको बलराम जी का प्रतिनिधि बताया गया है ना। तो इस तरह से बलराम जी क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, हमको आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं और गुरु हमको आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। गुरु जो होते हैं हमें भक्ति में लेके आते हैं, गुरु जो होते हैं हमें भक्ति में बड़ा करते हैं, गुरु जो होते हैं भक्ति में पोषण प्रदान करते हैं, और गुरु जो होते हैं जब माया का आक्रमण होता है तो उसमें हम कैसे बलशाली रहें, शक्तिशाली रहें, उसके लिए बल प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक बल, है ना। तो आध्यात्मिक बल कैसे काम आता है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, उसमें बहुत सारे वेग आते हैं, है ना। काम का वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, ईर्ष्या का वेग आता है, ऐसे बहुत सारे वेग आते हैं। उन वेगों को रोकने के लिए शारीरिक बल नहीं चाहिए, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में समझाते हैं
कि बहुत बड़े बड़े राजा होते थे, उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य जीता है, बहुत संपत्ति है, लेकिन क्या होता था कि कभी कभी उन राजाओं के राज्य में कुछ विष कन्याओं को भेजा जाता था। विष कन्या मतलब कन्याएं होती थी जिनको बचपन से ऐसे कुछ थोड़ा 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 विष दिया जाता था, और जब वो युवती हो जाती थी तो उनके शरीर में क्या आता था, हो जाता था, पूरा विष भर जाता था। तो ऐसे राजाओं को हराने के लिए, क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी राजा हैं उन राजाओं पे आक्रमण नहीं कर सकते, उन राजाओं को हरा नहीं सकते हैं, उनके साम्राज्य को जीत नहीं सकते हैं, लेकिन एक तरीका है उस राजा को जीतने का। क्या तरीका है कि वो विष कन्याओं को भेजते थे और राजा क्या होता था, पूरी तरह से उनसे पूरा हार जाता था और मृत्यु भी हो जाती थी। क्यों हुआ? क्योंकि उसका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो ये जो सारे वेग हैं जो हमको परेशान करते हैं, उन वेगों को रोकने का तरीका क्या है? बलराम जी से प्रार्थना करना। जो गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, उनसे प्रार्थना करना, है ना। क्रोध का वेग है ना। आजकल सब व्यक्तियों को जो सहनशीलता का गुण है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, कलयुग मतलब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, या जिन बातों पे झगड़ा नहीं हो सकता है उन बातों को भी बना के उस पर झगड़ा चालू कर देना। कलह का युग है, कलह और कपटता का युग। तो ये जो कलह है, झगड़ा है और क्रोध करना है, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक बल चाहिए। तो बलराम जी जो है हमको आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, है ना। हम देख सकते हैं आप में से, हम में से जो कुछ समय से भक्ति में जुड़े हैं, किसी को 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे हुआ है, तो बलराम जी जो हैं, जो गुरु हैं, उनके माध्यम से हमको जो थोड़ा बहुत शक्ति प्राप्त हो रहा है या थोड़ा बहुत जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद के कारण जब हम इस संसार में जाते हैं, है ना, आप में से बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, इस संसार में जाते हैं तो वो संसार हमको प्रलोभित नहीं करता है, संसार हमको परेशान नहीं करता है, क्योंकि हमको जो बलराम जी हैं उनके द्वारा आनंद प्राप्त हो रहा है। उनके द्वारा ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है कि इस संसार में हम कैसे भी परिस्थिति में रहें उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, उसमें हम आनंदित रहेंगे। क्यों ऐसा है ना। लोग संसार में धन के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, चकाचौंध के पीछे पूरा पागल है, पूरा उसके पीछे लगे हुए हैं, है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा क्या आनंद है, या हरे कृष्ण महामंत्र करने में ऐसा क्या आनंद है, या प्रसाद में ऐसा क्या आनंद है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को करने से भी व्यक्ति इस संसार की चकाचौंध से काफ़ी हद तक हट जाता है। वो क्यों है? क्योंकि बलराम जी जो है हमको एक ऐसा आनंद प्रदान कर रहे हैं जो आनंद हमारी आत्मा चाहती है। शरीर का आनंद कुछ समय का है, मन का आनंद भी कुछ समय के लिए, बौद्धिक स्तर भी आनंद क्या है, वो भी क्षणिक है, लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो कैसे प्राप्त होता है? बलराम जी के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए जो हम सब कमजोर हैं, हम बहुत कमजोर हैं, इस पृथ्वी में या इस देश में बहुत पावरफुल व्यक्ति भी होगा, बहुत पावरफुल होगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, है ना, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो सब अपने वेगों का शिकार हो जाता है। जैसे उसके शरीर में अलग अलग वेग आते हैं, मन का वेग आता है, जीवा का वेग आता है, पेट का वेग आता है, अलग अलग तरह के जो वेग आते हैं उसका वो शिकार हो जाता है। कितना भी बहुत ऊंचे स्तर पर, जैसे प्रभुपाद वो क्लियोपेट्रा का एग्जाम्पल देते हैं, है ना, सीजर और क्लियोपेट्रा, तो महान राजा था, लेकिन एक, है ना, क्लियोपेट्रा सामने आई और फिर वो राजा उधर ही का उधर उसका सेवक बन गया। तो इसीलिए अगर हमें वास्तव में बल प्राप्त करना है, वास्तव में शक्ति प्रदान करना है, तो बल कहाँ से प्राप्त होगा? वो आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है हमको। और बलराम जी क्या है? क्योंकि वो आदि गुरु हैं, तो भगवान की सभी तरह से वो सेवाएं करते हैं, हर तरह से भगवान की सेवाएं करते हैं। तो जो भगवान की सेवा है वो अलग अलग रसों में की जाती है। रस मतलब संबंध, है ना, संबंधों में रस आता है, संबंधों में टेस्ट आता है। तो ऐसे 5 तरह के मुख्य रस होते हैं और 7 तरह के गौड़ रस होते हैं।
तो बलराम जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण का हर संबंध में सेवा करते हैं। हर संबंध में सेवा करते हैं मतलब हर रस में वो सेवा करते हैं। तो 5 मुख्य रस हैं। कौन कौन से रस हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 रसों में बलराम जी क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो कैसे करते हैं? जैसे कि शांत रस है, तो जैसे हम में से कोई धाम गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, गोकुल गए होंगे, गोवर्धन गए होंगे, तो ये जो पूरा धाम है, पूरा वृंदावन धाम है, वो बलराम जी का क्या है? विस्तार है। बलराम जी ही धाम का विस्तार, क्योंकि भगवान कोई भी ऐसी वस्तु को उपयोग नहीं करते हैं वो सच्चिदानंद ना हो। वो सत, चित और आनंद होगी तभी भगवान उस वस्तु का उपयोग करेंगे। तो बलराम जी क्या करते हैं? धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ये पूरा जो मंदिर है ना, मंदिर का छत है, मंदिर की खिड़कियां हैं, मंदिर के दरवाजे हैं, मंदिर की फ्लोर है, ये सब क्या है? बलराम जी का विस्तार। तो ये पूरा मंदिर है, तो मंदिर में पूरी व्यवस्था है, फिर भगवान यहाँ पर विराजित हैं और भगवान की अलग अलग तरह से सेवा होती है। तो भगवान का धाम और भगवान जहाँ विराजित होते हैं अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का मंदिर, वो सब क्या है? बलराम जी का विस्तार है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो धाम है, भगवान का धाम है, उसका आकार बदलता रहता है समय के साथ साथ, उसका साइज बदलता रहता है ना। जैसे कि गर्ग संहिता में बताया गया है कि कृष्ण जो है अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। कृष्ण होते हैं नंदगांव में, और नंदगांव में कृष्ण क्या होते हैं? जब उनकी पौगंड अवस्था आती, पौगंड अवस्था मतलब 6 से 10 साल की आती, कौमार अवस्था निकल गई है, 5 साल तक की अवस्था हो गई है, अब पौगंड अवस्था आ गई। तो पौगंड अवस्था में क्या होता? जब कुमार अवस्था होती है तो बछड़ों को चराने ले जाते हैं, और जब पौगंड अवस्था होती है तो गायों को चराने ले जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? नंदगांव से निकलते हैं और गायों को ले जाते हैं, और गायों को चराते चराते कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाते हैं। तो नंदगांव से वृंदावन की जो दूरी है वो कितनी है? 40 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर। और फिर भगवान चराते चराते गोवर्धन चले जाते हैं, और गोवर्धन कितना है वृंदावन से? 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर। और गोवर्धन से वापस भगवान कहाँ आते हैं? नंदगांव आते हैं, और वो भी कितना हुआ? 20-25 किलोमीटर। तो पूरे दिन में भगवान 70 से 80 किलोमीटर चलते हैं, है ना। और उसी बीच में कुछ लीला होती है कि भगवान को फटाफट गोवर्धन पहुंचना है, तो भगवान तुरंत गोवर्धन पहुंच जाते हैं। वहीं बीच में गायों को चरा रहे हैं, अपने सखाओं के साथ में हैं, और लीला का समय आ गया तो भगवान तुरंत वृंदावन से गोवर्धन पहुंच गए। और जब भगवान लीलाएं कर रहे हैं और उनको अपने सखाओं से छुपना है, गोपियों से छुपना है, तो भगवान नंदगांव से तुरंत वृंदावन आ गए, या तुरंत गोवर्धन में कहीं छुप गए। तो 80 किलोमीटर भगवान को इधर से उधर जाना पड़ रहा है, इधर से उधर छुपना पड़ रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? तो भगवान का धाम क्या है? चिदानंदमय है, ये विस्तार करता है, कमल के फूल के समान है। बाहर गोलोक चार्ट लगा हुआ है, आप लोग बाद में देखेंगे जिन्होंने देखा होगा। तो वो जो गोलोक वृंदावन है वो कैसा है? कमल की तरह है ना। तो कमल कैसा होता है? कमल ऐसे खिल जाता है, और कमल क्या हो जाता है? अपने आप को समेट लेता है। खिल गया और समेट लिया। तो अभी कमल ने क्या है? वो बंद है। तो कमल बंद है, तो यहाँ वृंदावन है, यहाँ गोवर्धन है, यहाँ नंदगांव है, तो सब पास पास में। अब भगवान को लीला करना है, दूर होना है, तो कमल खिल जाएगा। तो अभी वृंदावन दूर हो गया, गोवर्धन दूर हो गया, नंदगांव दूर हो गया। अब भगवान की इच्छा हुई कि मुझे तुरंत गोवर्धन पहुंचना है गायों को लेकर, तो कमल क्या हो गया? बंद हो गया। अब भगवान को लगा कि अब तो मुझे छुपना है, तो अब क्या हो गया? कमल बड़ा हो गया। तो भगवान का धाम कैसा है? चलायमान है, वो सिकुड़ता है, विस्तार हो जाता है, सिकुड़ जाता है और विस्तार हो जाता है। इसी तरह से भगवान चाहते हैं कि आज मुझे बसंत ऋतु चाहिए, आज बसंत ऋतु आनी चाहिए, तो तुरंत बसंत ऋतु वहां पे आ जाती है। भगवान चाहते हैं कि आज तो क्या हो जाए? अमावस्या आ जाए, कि मुझे रात में छुपना है कहीं पर,
तो तुरंत क्या हो जाएगी, अमावस्या आ जाएगी। भगवान चाहते हैं कि मुझे कहीं पर विश्राम करना है, तो पत्थर क्या हो जाएगा, पूरा मखमल की तरह हो जाएगा। भगवान जहाँ पे चलेंगे तो वहाँ भगवान अपने पैर रखेंगे, और जैसे ही पैर रखने वाले होंगे वहाँ पे घास उग जाएगी। और भगवान जहाँ जहाँ चलते जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड़ झुक जाएंगे। और पेड़ झुकने के बाद क्या करेंगे, वो छाया देना चालू करेंगे। तो भगवान का जो धाम है वो सब क्या है, बलराम जी। वो शांत रस में सेवा कर रहे हैं। भगवान बांसुरी बजाएंगे तो जो चल होगा वो अचल हो जाएगा, और जो अचल है वो चलने लगेगा। जो यमुना नदी है उसका पानी प्रवाहित होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और भगवान बांसुरी बजाएंगे तो यमुना नदी का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से रुक जाएगा, है ना। और जो दिखने में जड़ वस्तुएं हैं वो चलना चालू हो जाएंगी। तो ये भगवान का धाम है। उसी तरह से ये जो मंदिर है, मंदिर में मृदंग है, करताल है, ये टेबल है, ये व्यास आसन है, सब कुछ मंदिर में जो रख रखाव की चीज़ें हैं वो सब क्या है, बलराम जी का विस्तार है। क्यों विस्तार है, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लग रहा है। ये दिखने में कैसा लग सकता है, जड़ वस्तु है। अभी ये स्पीकर है, अभी ये तो आहूजा कंपनी ने बनाया है, बनाया तो आहूजा ने, या जो ये माइक बनाया है वो भी किसी कंपनी ने बनाया होगा। तो ये कैसे बलराम जी का विस्तार हो गया, है ना। जैसे कि एक लोहा है, लोहा क्या है, एक धातु है, लेकिन लोहे को अगर अग्नि में डाला जाएगा तो लोहा कैसा हो जाएगा, एकदम रेड हॉट आयरन हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। और हालांकि वो है लोहा, लेकिन अग्नि की तरह काम करना चालू करेगा। तो जैसे भगवत गीता में बताया गया है, ब्रह्मार परम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत फेमस मंत्र है। जब कोई वस्तु को, ब्रह्म को ब्रह्म की सेवा में लगाते हैं तो वो ब्रह्म बन जाती है। साधारण शब्दों में, अगर कोई जड़ वस्तु को आध्यात्मिक उद्देश्य से लगाते हैं तो वो जड़ वस्तु नहीं बनती है, वो भी उसका गुण गॉडली हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है। इसीलिए ये सब मंदिर की वस्तुएं क्या है, सब बलराम जी का विस्तार है। इसीलिए इनका आदर करना, इनका सम्मान करना, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, उसका रख रखाव करना, है ना, उसका दुरुपयोग नहीं करना, ये उसके करने से क्या होता है, हम बलराम जी की सेवा करते हैं। इस तरह से हम बलराम जी की सेवा करेंगे। अगर मंदिर के प्रबंधन के लिए, मंदिर के मेंटेनेंस के लिए कुछ हम कार्य करते हैं तो इस तरह से हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो ये पहला है शांत रस। दूसरा है दास्य रस। तो बलराम जी क्या करते हैं, दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध पिक्चर है बीबीटी का, उसमें क्या है कि भगवान लेटे हुए हैं और बलराम जी क्या कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। अभी हैं बड़े भाई, लेकिन कृष्ण के क्या कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, कृष्ण की अलग अलग तरह से सेवा करने का वो प्रयास करते हैं, है ना। तो कृष्ण के लिए पानी लेके आना है ना, उनके कपड़ों का रख रखाव करना है, उनके साथ में जाना है। कभी कभी कृष्ण आदेश दे रहे हैं तो बलराम जी उसको पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से दास के रूप में बलराम जी सेवा करते हैं। भगवान को पायल पहना रहे हैं, भगवान को कपड़े पहना रहे हैं, भगवान को मुकुट लगा रहे हैं, तो बलराम जी इस तरह से दास के रूप में सेवा करते हैं। फिर सखा के रूप में, सखा के रूप में कैसे सेवा करते हैं कि भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे अभी हम देखेंगे, दो लीलाओं को देखेंगे जिसमें बलराम जी और कृष्ण के बीच में क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। जिस सखा होते हैं, मित्र होते हैं, आपस में खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर खेलना चालू करते हैं। इस तरह से बलराम जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब पिता की तरह, है ना। तो बलराम जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण की सुरक्षा भी कर रहे हैं। कोई असुर आ रहा है तो बोल रहे हैं, हाँ अभी आप रुको, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। कभी कभी डांट भी रहे हैं, कृष्ण को डांट रहे हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने अर्जुन का पक्ष क्यों ले लिया, है ना। जो कौरव हैं और पांडव हैं दोनों ही हमारे वो हैं, भाई हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप ऐसे कैसे कर रहे हैं कि भीम का पक्ष ले रहे हैं।
और दुर्योधन के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कर रहे हैं बलराम जी? वात्सल्य भाव, पिता के रोल में है, बड़े भाई के रोल में है ना, डांट रहे हैं या कृष्ण की सेवा ले रहे हैं, कृष्ण से सेवा ले रहे हैं। और पांचवा है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में कैसे कर रहे हैं कि राधा रानी की भगवान की लीला में राधा रानी की एक छोटी बहन है जिनका नाम है अनंग मंजरी, और जो अनंग मंजरी है वो बलराम जी का विस्तार है। वो अनंग मंजरी क्या करती है? राधा रानी को सहायता देती है, राधा रानी को असिस्ट करती। तो इस तरह से बलराम जी क्या कर रहे हैं? सभी तरह की सेवा। तो भगवान की सेवा में क्या है? बलराम जी ओतप्रोत हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हर कोई भी सेवा बलराम जी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो सखा के रूप में हो, चाहे वात्सल्य रूप में हो, चाहे शांत रूप में हो, चाहे माधुर्य रूप, किसी भी तरह के। तो इस तरह से हम बलराम जी के माध्यम से ये भी समझ सकते हैं कि हमें अपनी सेवा भावना को कैसे बढ़ाना है। और वो सेवा भावना कैसे बढ़ेगी? गुरु के माध्यम से ही बढ़ेगी, है ना। तो इस तरह से बलराम जी 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। फिर बलराम जी की कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। जैसे कि एक लीला आती है कि बलराम जी क्या करते हैं? वारुणी पीते हैं। वारुणी क्या है? एक शहद से बना हुआ पेय पदार्थ है ना। और वारुणी पीने के बाद क्या आता है? उनको नशा आ जाता है ना। और नशे में आके क्या करते हैं? कभी यमुना जी को दंड देने का प्रयास करते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो इसको कैसे समझा जाए कि बलराम जी नशा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान के नशा कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो वास्तव में वो कोई वाइन नहीं है। जैसे वो शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि में क्या करते हैं लोग? मंगलनाथ जाते हैं और मंगलनाथ में क्या करते हैं? शराब चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं और फिर उसका प्रसाद लेते हैं, शराब का प्रसाद लेंगे, वहाँ बांटा भी जाता है। तो बलराम जी ऐसे वाइन नहीं पी रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, वारुणी पी रहे हैं, है ना। तो जो वारुणी जिससे बनी है वो भी बलराम जी ने बनाया है। और वारुणी पीने के बाद भी पूरी तरह से जो सेल्फ कंट्रोल है वो बलराम जी में है। बलराम जी क्या लीलाएं कर रहे हैं वो पता है। तो अगर हम कुछ ऐसा नशा, कुछ पिए, नशे की पदार्थ पिएंगे तो हम क्या नशे में चले जाएंगे और हमारा मन से और बुद्धि से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और क्या हम बोलेंगे, है ना, पिशाची पाइला मति जय छन्न होए, माया ग्रस्त तार होए सही भाग्य में। कि किसी के ऊपर अगर पिशाची चढ़ गई, भूत चढ़ गया, तो क्या करता है वो? क्या बोलता है पता ही नहीं चलता, है ना। एक भक्त थे, अभी उनका कुछ 6-7 महीने पहले विवाह हुआ। तो विवाह चल रहा था और विवाह के समय में उनके कोई पूर्वज या भूत वो आ गए और बोल के डिमांड करने लगे कि शादी में ये नहीं हुआ, तुमने ये नहीं बनवाया, ये पकवान नहीं बनवाया, तुमने ये नहीं किया। और ऐसा शोर शराबा चालू हो गया कि अब ऐसा लगा कि शादी आगे करना है कि नहीं करना है। सब इतना डर गए। तो जब भूत चढ़ता है, ऐसे कुछ पितर आते हैं, तो व्यक्ति क्या बोलता है क्या करता है वो पता नहीं चलता। लेकिन बलराम जी ऐसा नहीं है कि अगर वो नशा कर रहे हैं, है ना, या फिर वो वारुणी पी रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। वो पूरी तरह से उनको पता है क्या। भगवान हर चीज के भोगता है। भगवान सारी चीजों को भोग करने के बावजूद भी उनको नशा नहीं आएगा या उनका आत्म संयम नहीं जाएगा। उसी तरह से भगवान या बलराम जी ये बता रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान को पान चढ़ाया जाता है। पान में क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सब उसका सेवन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान उसको खाते हैं, है ना। बलराम जी उसको खाते हैं। बलराम जी पूरा भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या खाएंगे? पान खाएंगे। और पान खाने के बाद क्या आएंगे? पूरा आनंद में रहेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने पान खाना चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा? उसकी लत पड़ जाएगी, वो नशीला होगा और नशीला होने के बाद उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो बलराम जी ने पान भी बनाया, बलराम जी ने वो चुनाई बनाया, बलराम जी ने सुपाड़ी बनाया, बलराम जी ने सब बनाया। और अगर बलराम जी उसको लेते भी हैं तो क्या होंगे? उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्ग।
कि भगवान के जन्म और कर्म क्या होते हैं, वो दिव्य होते हैं। तो भगवान है और भगवान का विस्तार है। तो बलराम जी को बताया जाता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। एक होते हैं सेवक भगवान और एक होते हैं सेव्य भगवान। सेवक भगवान और सेव्य भगवान, है ना। जैसे हम सुबह सुबह गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य थावा गत एव सद्भि किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि जो गुरु होते हैं भगवान के क्या होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं, है ना। सारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु के प्रिय होते हैं, क्योंकि गुरु की इच्छाओं का पालन करके उसको व्यवहारिक रूप देते हैं। तो गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु के अप्रसन्न होने से भगवान अप्रसन्न हो जाते। तो बलराम जी क्या है, सेवक भगवान है वो भगवान, लेकिन क्या है, सेवक के रूप में। और वो हमको सिखा रहे हैं कि सेवा कैसे की जाती। तो जैसे कि अनंत शेष जो भगवान विष्णु है, अनंत शेष पे विश्राम करते हैं। तो वो अनंत शेष कौन है, बलराम जी के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार है। फिर जो चामर करते हैं, है ना, ये अनंत शेष तकिया बनाते हैं, वो सब क्या है, वो बलराम जी के विस्तार है। फिर भगवान राम की लीला में लक्ष्मण जी हैं, वो स्वयं बलराम जी हैं, वो रामलीला में इस तरह से आते हैं। जो कलयुग में है, नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, रामानुजाचार्य के रूप में आते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी भगवान हैं उनके साथ में सेवक भगवान साथ में है। तो सेव्य भगवान भी है और सेवक भगवान भी, है ना। तो एक बार प्रभुपाद के पास में, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो जाते हैं और उनके बीच में थोड़ा एक मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि कौन बड़ा है, कृष्ण बड़े हैं या बलराम जी बड़े हैं, है ना। तो एक शिष्य जाते हैं प्रभुपाद जी से, बोलते हैं कि प्रभुपाद बलराम जी बड़े हैं, है ना, क्योंकि वो उनका पहले आविर्भाव हुआ है इसीलिए वो बड़े हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ सही बात है, बलराम जी बड़े हैं। फिर दूसरे शिष्य जाते हैं, बोलते हैं कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अपनी सारी कलाओं को प्रकट करते इसीलिए वो बड़े हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये कृष्ण बड़े हैं। तो फिर तीसरे शिष्य जाते हैं, तो बोलते हैं प्रभुपाद कभी आप बोलते हैं कि बलराम जी बड़े हैं, कभी बोलते हैं कृष्ण बड़े हैं, तो दोनों में क्या सही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों सही है ना। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में बलराम जी ने क्या किया है, खड़े रहने के लिए कृष्ण का ऐसे सहारा लिया, है ना, कृष्ण का सहारा लेके खड़े हैं। इससे पता चलता है कि कृष्ण क्या है, बलराम जी से बड़े हैं। तो कृष्ण बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो प्रभुपाद तत्व विचार रस विचार से सब कुछ वहां पर बताते हैं। तो इस तरह से जो बलराम जी क्या है, वो सेवक भगवान। तो किस तरह से गुरु हमको अलग अलग तरह की सेवाओं में लगाते हैं उसके बारे में तो बलराम जी क्या है, बहुत अलग अलग असुरों को बलराम जी ने मारा, है ना। धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, द्विविध बानर को मारा, है ना। ऐसे अलग अलग असुरों को और डराया। कौरवों के मन पूरा हृदय पूरा डर गया बलराम जी से। और रोमहर्षण सुत, तो जो भी व्यास आसन पे बैठे हैं उनको ये रोमहर्षण सुत की घटना तो याद करके ही प्रवचन देना चाहिए। तो रोमहर्ष क्या हुआ, जैसे हमने सुबह भी सुना था कि बलराम जी आते हैं और रोमहर्षण सुत क्या होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना, आदर नहीं करते हैं, व्यास आसन से उठते नहीं हैं और उठने के बाद सम्मान नहीं करते। तो बलराम जी क्या करते हैं, एक तिनका लेते हैं और तिनके से रोमहर्षण सुत को मार देते हैं। तो इसीलिए हर व्यास आसन पर बैठे हुए भक्तों को याद रखना चाहिए, अगर हमने गुरु का वैष्णवों का सम्मान नहीं किया तो बलराम जी क्या करेंगे, ऐसे ही वो तिनके से ही, एक तिनका ही काफ़ी है अहंकार को नष्ट करने के लिए, और धृष्टता को नष्ट करने के लिए केवल एक तिनके से ही बलराम जी वो कर सकते हैं। और जैसे धेनुकासुर वध के बारे में आता है, उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। तो भगवान क्या है, गोपाल है, भगवान गायों का पालन करते हैं। तो भगवान
बलराम जी के साथ अलग अलग सखाओं के साथ श्रीदाम, सुदामा, है ना, मधुमंगल, अलग अलग उनके 12 गोपाल हैं, 12 प्रमुख गोपाल हैं। उनके साथ में वो गायों को चराने जाते थे, है ना। तो पहले बछड़ों को चराते थे और फिर गायों को चराते थे। जब 6 साल के हुए तो गायों को चराना चालू किया। तो एक बार गायों को चराते 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 वो, वृंदावन में क्या है, 12 वन है, अलग अलग वन है। तो उनमें से एक वन है क्या है, ताल वन, है ना। तो ताल वन के पास में पहुंचते हैं और उस ताल वन में क्या है कि बड़े बड़े ताल के क्या है, वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और उसमें ताल के फल लगे हुए, है ना। और उन ताल के फलों की जो सुगंध है वो आसपास के वातावरण में पूरी फैल जाती है। तो वहाँ पर बलराम जी और दूसरे जो सखा हैं और गाय हैं वहाँ पर वो पहुँचती हैं, है ना। तो अभी जो सखा हैं वो बलराम जी से ऐसे निवेदन करते हैं, बलराम जी की अलग अलग तरह से बढ़ाई करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं जो यहाँ पर आसपास घूम रही हैं वो आपका गुणगान कर रही हैं, है ना। यहाँ का जो जल है, यहाँ का जो झरना है वो आपको शीतलता प्रदान करना चाहता है ना। ऐसे और और आपको देखने के बाद ये प्रकृति नहीं, यहाँ के जो पशु पक्षी भी हैं वो भी आपके पास आकर आपके पास बैठना चाहते हैं। तो इस तरह से वो जो सखा है बलराम जी का गुणगान करते हैं और फिर बोलते हैं कि पास में जो तालवन है उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो मुझे, हम लोगों को क्या चाहिए, ये फल खाना है, ये हम फल खाना चाहते हैं, ताल के वृक्ष खाना। तो समस्या क्या थी, उस ताल वन में क्या था, एक असुर रहता था और उस असुर का नाम क्या था, धेनुकासुर, है ना। ऐसा बताते हैं कि धेनुकासुर क्या था, पहले बलि महाराज के समय में एक कोई गंधर्व था और जिसने शुक्राचार्य का अपमान किया था और शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि तुम गधे बन जाओगे। और कैसे गधे बनोगे कि आगे चल के 40,000 साल के बाद जब भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो धेनुकासुर क्या हो गया, एक गधा था। अब गधा तो गधा ही है, तो वो ताल वन में सो रहा था, है ना, आराम से सो रहा था। तो बलराम जी क्या करते हैं, जब जाते हैं तो अपनी कमर पर कमरबंद फेटा अच्छे से बांधते हैं, अपने जो बाजू हैं उस पर अच्छे से टाइट करते हैं और फिर अंदर वो प्रवेश करते हैं। और अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है, एक ताल का वृक्ष को पकड़ते हैं और उसको जोर से हिलाते हैं और जैसे जोर से हिलाते हैं तो वो ताल के जो फल होते हैं वो नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने से क्या होता है, आवाज़ आती है और आवाज़ आती है और कुछ ताल के जो फल होते हैं धेनुकासुर से टकराते हैं। तो धेनुकासुर सोचता है कि ये क्या हुआ, है ना, मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में ये कौन आ गया, है ना, और किसकी इतना दुस्साहस हुआ, ये ताल के जो पेड़ है उसको हिला के, उसका फल गिरा के वो खाना चाह रहा है। तो धेनुकासुर क्या होता है, उठता है और वहाँ पर बलराम जी खड़े होते हैं। अभी क्या है कि अलग अलग असुर जो हैं वृंदावन में रोज आते थे, है ना। असुर कैसे हैं, कृष्ण और बलराम के लिए कैसे हैं असुर, खिलौने की तरह। जैसे बच्चे क्या है, खिलौने से खेलते हैं और खिलौने को तोड़ देते हैं, है ना। तो जो मामा कंस हैं वो रोज खिलौने भेजते थे और कृष्ण बलराम क्या करते थे, उनको खेल खेल में तोड़ देते थे। और ब्रजवासी क्या बोलते थे, वो तो क्या है, हमने भगवान विष्णु से रोज प्रार्थना करते हैं इसीलिए ऐसा हो जाता है, इसीलिए वो हमारे ये जो बेटे हैं इनकी रक्षा कर रहे हैं, है ना। या सखा क्या बोलते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए हैं इसीलिए कृष्ण बलराम क्या है, ये सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से उनका जो प्रेम था, है ना, और उनका जो ग्वाल वालों का प्रेम था, तो इतना अधिक प्रेम के कारण वो ऐश्वर्य क्या होता था, पूरा ढक जाता था, पूरा खत्म हो जाता था। और बलराम जी और कृष्ण वही चाहते थे। तो अभी क्या होता है, बलराम जी वहाँ पे खड़े हैं और धेनुकासुर सामने खड़ा हुआ है। तो धेनुकासुर दौड़ते 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 आता है और बलराम जी को क्या है, छाती पर मारने का प्रयास करता है, छाती पर लात मारने का प्रयास करता है। तो बलराम जी क्या करते हैं कि धेनुकासुर का जो पिछला टांग था
पीछे का टांग था, उसको पकड़ते हैं, उसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, और ऐसा जोर से फेंकते हैं, ऐसा जोर से फेंकते हैं कि ताल के वृक्ष के सबसे ऊपर जाके वो गिरता है। और जैसे वो ऊपर गिरता है और वहीं पर वो क्या करता है, अपना दम तोड़ देता है ना। और दम तोड़ने के बाद क्या होता है कि जिस ताल के पेड़ के ऊपर वो धेनुकासुर गिरा, वो ताल का पेड़ भी गिर जाता है। और ताल का पेड़ जब गिरता है तो आसपास के जो पेड़ हैं उसकी वजह से वो भी गिर जाते हैं। तो दूसरे वो आ जाते हैं, दूसरे जो उसके धेनुकासुर के और गधे साथी थे वो भी खड़े हो जाते हैं, है ना, कि हमारे गधे लीडर को आपने मार दिया, अभी हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो भी खड़े हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, बात पहुंच जाती कृष्ण तक। बोलते हैं कि अरे ये तो और भी आ गए, तो कृष्ण भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम, बाकी जो असुर आते हैं जो गधे के रूप में थे, वो उनको घुमाते हैं घुमाते घुमाते हैं, अब पीठ पूरा जमीन पे पीट पीट के खत्म कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो असुर हैं, वृंदावन के जो असुर हैं, वो हमारे हृदय में अनर्थ जैसे हैं, शास्त्रों में बताया गया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि वृंदावन के एक एक असुर हैं, हमारे हृदय के अलग अलग अनर्थों को बताते हैं। तो ये जो गधा, ये जो धेनुकासुर है, वो क्या बताता है, अज्ञानता को बताता है। गधा किसका प्रतीक है, गधा अज्ञानता का। और अज्ञानता में व्यक्ति क्या सोचता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये इसका है, वो उसका है, ये मेरा है। और जो मेरा है वो मेरे से जाना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा किसी ने ले लिया, देख भी लिया, तो उसको वहीं जला दूंगा, उसको वहीं खत्म कर दूंगा। इसीलिए आपस में झगड़े होना, पारिवारिक झगड़े होना, संपत्ति को लेकर झगड़ा होना, मार काट हो जाना, जला देना, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है, अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को इस भौतिक मन से पहचान करना, भौतिक बुद्धि से पहचान करना। और उस अज्ञानता के कारण व्यक्ति क्या सोचता है, अहम ममेति, ये मैं हूं और ये मेरा है, मैं और मेरे से वो निकल नहीं पाता। और उसकी वजह से क्या होता है, जब गुरु आते हैं तो मैं और मेरा इतना स्ट्रांग होता है कि गुरु को ही वो नकारना चालू कर देता है, गुरु की बात को ही नकारना चालू कर देता है, गुरु को ही। जैसे वो धेनुकासुर है, अपने पैर से बलराम जी को मारने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए जो मैं और मेरा होता है वो गुरु को ही क्या करता है, गुरु के निर्देश क्या हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं। गुरु निर्देश देते हैं और बाउंस होके वहीं वापस चले जाते हैं। मतलब गुरु के निर्देशों को हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर अहम की भावना बहुत अधिक है, मैं और मेरा की भावना बहुत अधिक है। तो मैं कौन हूँ, मैं भोक्ता हूँ, है ना। और मेरा क्या है, जो ही मुझे आनंद प्रदान करता है। तो वो अगर मुझे संतुष्टि प्रदान कर रहा है तो गुरु की बात मानूंगा, और वो मुझे संतुष्टि प्रदान नहीं कर रहा है तो गुरु की बात नहीं मानूंगा। लेकिन गुरु क्या होते हैं, उनकी अहेतु की कृपा होती है। गुरु अहम ममेति के भाव को क्या करते हैं, टांग पकड़ते हैं और ऐसा धोबी पछाड़ मारते हैं, ऐसा घुमाते हैं कि वो अहम ममेति की भावना पूरी खत्म हो जाती है। तो वो जो अनर्थ होता है, मैं और मेरे से जो निकलने की जो भावना है, वो क्या होती है, बहुत कष्टदायक होती है ना, बहुत पीड़ादायक होती है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर देते हैं। और जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो समस्या तो होगी, लेकिन फिर जीवन भर के लिए अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बलराम जी क्या करते हैं, अज्ञानता को खत्म करते हैं। और दूसरा एक असुर है, थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे, समय कम बचा है, प्रलंबासुर। तो ये प्रलंबासुर कौन है, ये भी एक बड़ा अच्छा असुर है ना। और इस असुर में क्या है, वेश बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है। तो कृष्ण और बलराम गाय चराने जाते हैं और अभी उनको कुछ खेलना है ना, कुछ खेल खेलना है। तो खेल खेलने में क्या करेंगे, एक समूह हो जाता है कृष्ण का और एक समूह हो जाता है बलराम जी का, और क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। अभी आपस में कुश्ती लड़ेंगे तो जो जीत गया वो हारे के कंधे पे बैठेगा, और जो हारा है वो जीते वाले को अपने कंधे पे बैठाएगा, और कंधे पे बैठाकर उसको घुमाना होगा।
घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा, ये खेल है ना। वृंदावन में ऐसे अलग अलग तरह के खेल होते हैं, और खेल खेल में क्या होता है, असुर को मार दिया जाता है। अभी प्रलंबासुर आता है ना। तो प्रलंबासुर सोचता है मैं किसकी साइड जाऊं, कृष्ण की साइड जाऊं या बलराम जी की साइड जाऊं। तो सोचता है ये कृष्ण तो बहुत बहुत पावरफुल है, कृष्ण ने तो बहुत असुरों को मारा है ना, तो कृष्ण के अपोजिट नहीं जाता हूँ, कृष्ण के साथ में रहता हूँ। तो वो कृष्ण की साइड में प्रलंबासुर आ जाता है। और प्रलंबासुर कैसे आता है, एक गोप का वेश धारण कर लेता है। अभी वो कृष्ण के साइड में है, यहाँ पे बलराम जी हैं। तो अलग अलग ग्रुप क्या है, अभी युद्ध लड़ना चालू हो गए। तो यहाँ पर कृष्ण की जो साइड में होते हैं यहाँ सब हार जाते हैं, और बलराम जी की साइड में जो होते हैं वो जीत जाते हैं। अभी क्या है, एक दूसरे को कंधे के ऊपर बैठाना है। तो बलराम जी किसके कंधे में बैठेंगे, प्रलंबासुर जो गोप है उससे कंधे पे बैठेंगे। तो प्रलंबासुर जो होता है वो बलराम जी को कंधे पे बैठा देता है, और सोचता है कि अभी पहले इनको मारते हैं। और जो गोप के वेश में प्रलंबासुर है वो दौड़ते 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 बहुत दूर निकल जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। तो बलराम जी समझ जाते हैं, बलराम जी तो स्वयं भगवान है, तो समझ जाते हैं कि ये क्या है, असुर है ना। तो अभी थोड़ा सा हाथ की सफाई करने का समय आ गया। तो बलराम जी क्या करते हैं, अनंत शेष हैं, तो अपना भार बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। जो प्रलंबासुर होता है उसको वो भार सहन नहीं होता है, बोले ये क्या हो रहा है, भार बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और प्रलंबासुर सोचता है कि ये भार इतना बढ़ गया है। तो अभी क्या होता है कि जो प्रलंबासुर होता है वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। दांत हैं और सुनहरे बाल हैं, मणि लगी हुई है, और ऐसा बदसूरत चेहरा है उसका, और उस रूप में प्रलंबासुर आ जाता है। और बलराम जी समझ जाते हैं कि ये असुर था और ये मुझे दूर ले जाने का प्रयास कर रहा था। तो बलराम जी क्या करते हैं, एक मुक्का लेते हैं और मुक्के से खींच के उसके मुख में मारते हैं। और जैसे एक मुक्का मारते हैं तो क्या हो जाता है, उसके कानों से और मुख से नाक से रक्त निकलना चालू हो जाता है, और वहीं पे वो मर जाता है। तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि एक क्या अनर्थ होता है, कपटता। कपटता मतलब जो हम हैं उस तरह से ना दिखाकर कुछ दूसरी तरह से दिखाना। तो ये एक भक्ति में साधक के हृदय में क्या अनर्थ होता है, कपटता। वो छुपने का प्रयास करता है, लेकिन गुरु से कोई नहीं छुप सकता। जो गुरु हैं उनसे कोई छुप नहीं पाएगा। कोई अपने आप को कैसा भी प्रस्तुत करेगा, लेकिन गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद है, वो पहचान लेंगे। और फिर क्या हो जाएगी, उसकी जो कपटता है या उसकी जो डुप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, उसका उजागर हो जाएगा। तो गुरु क्या है, हमें अपनी सेवा में लगाकर या गुरु के जो आदेशों का पालन करते हैं उसके माध्यम से जो हमारा एक दोहरा व्यवहार है ना, जो दोहरा व्यवहार है उससे हम निकल पाते हैं, और फिर हम पूरी तरह से शुद्ध हो पाते हैं, और शुद्ध होकर फिर गुरु की वास्तव में सेवा कर पाते हैं। तो इसीलिए बलराम जी क्या करते हैं, अज्ञानता को नष्ट करते हैं और कपटता को नष्ट करते हैं। अज्ञानता के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं, और जो कपटता है, जो हम कपटता मतलब सरलता का अभाव, कुटिलता, कुटिल व्यवहार, कुटिल चेष्टा, कुटिल मन, वो गुरु हमें ऐसे तरह से संयोजित करते हैं कि उस कुटिलता से फिर हम बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे बलराम जी की बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और आज बलराम पूर्णिमा है, 8 दिन के बाद जन्माष्टमी है। तो आप में से जिनके पास में कृष्णा बुक नहीं है, कृष्णा बुक ले जाइए, अभी पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़िए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी चेतना को, अपने हृदय को तैयार कीजिए कि भगवान जब जन्माष्टमी के दिन प्रकट होंगे तो उस मूड में, उस सेवा भावना में हम भगवान का आवाहन कर सकें, भगवान का हम सत्कार कर सकें। केवल एक भोग की वृत्ति से फेस्टिवल आया, फेस्टिवल चला गया, उस तरह से नहीं है। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि 6 असुर होते हैं, उनके नष्ट होने से हम गुरु की कृपा को समझ पाते हैं, और गुरु की कृपा से फिर हम भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तरह से ये बलराम जी के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री बलराम पूर्णिमा महोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्ण।